खोले और खुदावन तेरे तख्त को सजाया। तेरा पाक तख्त हमारे दरमियान अपने जहो जलाल के साथ कायम है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी रहनुमाई इसी तरह खुदावन तेरे परस्तारों के लिए मांगते हैं। इनकी साजों आवाज़ों को, इनके गलों को खुदावन अपनी हजूरी में इसी तरह कसरत के साथ खर्च और इस्तेमाल कर खुदावन, ताकि तेरे परस्तार खुदावन तेरी हजूरी में तेरी हमद करते हुए खुदावन तेरी बारगाह में आए और तुझसे खुदावन ढेरों बरकतें हासिल करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हूँ। इस वक्त खुदावन हम तेरी हजूरी में खुदावन इस वक्त कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे दिलों को अपनी हजूरी में रख खुदावन, अपना रोब और अपना दबदबा खुदावंदा हम सब पर खुदावंदा कायम कर। खास तौर पर अपने बेटे के लिए, अपने ममसूक के लिए खुदावन, अपने खादम के लिए जिसे तूने अपने खिदमत के लिए खुदावन खास तौर पर मुंतखब किया है। अपने बेटे को कसरत की बरकत बख्शना खुदावन, अपने आतिशी रतों में खुदावन इसे हमेशा कायम करा खुदावन, ताकि तेरा बेटा दिलेरी के साथ खुदावन तेरे कलाम की खिदमत करे। सर से लेकर पांव तक खुदावन अपने बेटे को पाक रूह की हजूरी में रख। तेरा रोब और तेरा दबदबा हमेशा खुदावन इस पर ठहरा रहे, जब तक तेरा बेटा खुदावन तेरे कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को तेरे पाक मज़वा पर खड़ा पाए खुदावन। तेरी हजूरी उसके साथ रहे खुदावन। हर तरह की हिफाजत का जिम्मा लेना, कोई ऐसी खलल खुदावन तेरे और तेरे बेटे के दरमियान कायम ना हो सके खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब की दुआओं को सुनता और कबूल करता है खुदावंदा। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में गहरा असर करे। हम दिल से खुदावन तेरे कलाम को कबूल करें और खुदावन तेरे अहकाम हमारे दिल पर पहरा करें और हमेशा हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जो कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से पाते हैं। आमीन। आमीन। अब मैं इज्जत व एहतराम के साथ पास्टर जॉन लतीफ़ को वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और अपनी इस खिदमत को खुदावन की हुजूरी में रहकर सरअंजाम दीजिए। वेलकम पास्टर जॉन लतीफ़। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप खुदावंद के हुजूर गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिनके रूहानी तौर पर जब आप आगे बढ़ते हैं। और बेटी क्यूरिया और कैरोलिन, सिस्टर समर, आप हमेशा खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। थैंक यू वेरी मच। सो हम आज सिस्टर ज़ेबा से पूछना चाहूँगा किसका बर्थडे है सर? सिस्टर जी, आज आपका बर्थडे है या बेटे का है? मुझे कुछ श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है किसका बर्थडे है। नहीं पास्टर जी, वैसे मैंने आपको पिक्चर भेजी है मदर डे के लिए। ओके ओके ओके, मैंने कहा शायद बर्थडे है। बर्थडे नहीं आज नहीं। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब जो मैंने कहा था कि माँ की तस्वीर अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ, जैसे सिस्टर समर की है, सिस्टर नीला की है और सिस्टर अनीता की पिक्चर आ गई है और अभी सिस्टर ज़ेबा की पिक्चर जो है वो आ गई है। और ये हम 14 अगस्त को, यानी कि 14 अगस्त कह रहा हूँ, 14 मई को माओ का दिन जब सेलिब्रेट करेंगे तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगाई जाएंगी। तो यानी कि आप फॉलो कर रहे हैं। आज मैं इसलिए कलाम कर रहा हूं क्योंकि संडे को मेरी बारी होती है, लेकिन संडे को आपकी बारी होगी। आपने अपने अपनी माओ की खराज तहसीन जो है, शुक्रगुजारी जो है वो आपने पेश करनी है। तो आज अगर आप मेरे साथ रहें तो मैं चंद एक टिप्स जो है वो आपको देना चाहूँगा कि आप बड़ी अजीम माएँ हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनकी रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी आप उनकी मदद करती हैं, रहनुमाई करती हैं कि उनको
अपग्रेड किया जा सके, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी नशो नमा के लिए आप उनकी मदद रहनुमाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का हवाला अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है तो आप ज़रूर आज का हवाला जो है वो मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, और अगर हो सके तो कोई पढ़ने में रहनुमाई भी कर सकता है। मैंने हवाला जो है वो यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो मेरी तस्वीर के पीछे आ गया है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये मत्ती रसूल की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 20 आयत से 23 आयत। मैथ्यू चैप्टर 20 एंड वर्स 20 से 23 तक। अगर आप एंड तक रहेंगे, जी 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 बिल्कुल, अगर आप एंड तक रहेंगे आज के सरमन में मेरे साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो नेक्स्ट संडे को प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा। जी, कौन पढ़ना चाहता है? कर लें जी। ओके, आमीन। आज की हमारी तिलावत नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की अंजील 20 बाब उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, उस वक्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा क्यूरिया। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। आमीन। आज हम बड़े खास पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं आप सबकी दुआओं का कि आपने, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम थी मेरी एलर्जी की, उसका मैं बताना चाहूँगा कि 75% जो है वो बेहतरी है, और उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर 25% जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और मेरे बाजुओं को तो बिल्कुल ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ी सी चेहरे पर और अभी खारिश थोड़ी सी कानों पर होती है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगी। मेरा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है कि वो बड़े बड़े मौजज़े करता है, और उसने काफ़ी ज़िंदगी में मौजज़े किए हैं, और ये भी एक छोटी सी दवाइयों की वजह से थी, एलर्जी को ठीक हो गई है। खुदा उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी देगा। आप एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, और इसी तरह हम मसीह में आगे और ईमान में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो अभी क्यूरिया ने आपके सामने पढ़ा है, इस हवाले को मैं जो आज टाइटल दूंगा वो है, माँ से क्या सीखा। What have you learned from your mother? मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा आप बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या सीखा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो कुछ आज आप हैं, जो नजर आ रहा है, आपकी लाइफ जिस किस्म की आप गुजार रहे हैं, ये आपकी माँ की बदौलत ही है। Whatever you are now is just because of your mother. क्योंकि माँ बच्चों की पहली टीचर होती है, उस्ताद होती है। क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपनी पहली उस्ताद जो माँ होती है, बहुत कुछ उससे सीखता है। उसके बाद फिर अपने उस्ताद कराम से सीखता है, और फिर उसके बाद वो
अपने कम्युनिटी से सीखता है, फिर अपने तजर्बात से काफ़ी कुछ जो है वो सीखता है। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है ये जारी रहना चाहिए और जारी रहता है। लेकिन अगर कोई ना इसे जारी रखे तो वो फिर उसकी बदनसीबी होती है। लेकिन आप सब इस बात पर जानते ईमान रखते हैं कि माँ अपने बच्चों की पहली उस्ताद या उस्तानी होती है और बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। कुछ नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है सीखने में, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको अडॉप्ट भी किया जाता है, सीखा भी जाता है। सवाल है कि आज हम थोड़ी देर के लिए ज़रा गौर करेंगे कि मैंने अपनी माँ से क्या सीखा है। हम सब थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, अपनी जिंदगी पर एनालिसिस करेंगे कि कौन सी ऐसी खूबी मेरी जिंदगी के अंदर है जो मैंने अपनी माँ से सीखी है। उनके सवाल है कि मैंने अपनी माँ से क्या सीखा है। गौर करेंगे या हमने अपनी अपनी माँ से क्या सीखा है। देखिए, माँ हमें सिखाती है दूर अंदेशी के बारे में कि अगर बेटा बाहर जा रहे हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कि जैकेट साथ ले जाओ, सर्दी किसी वक्त भी हो सकती है। और खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो मौसम का वाकई पता नहीं चलता कि अभी गर्मी है और फिर थोड़ी देर के बाद बारिश हो गई, सर्दी हो गई। सो ये तमाम की तमाम तदबीर जो हैं, ये माँ जो है वो दूर अंदेशी के बारे में अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। अगर गर्मी हो जाए तो ये करना, सर्दी हो जाए ये जो करना, भूख लग जाए ये हो जाए, गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो जाए ये कर लेना, वो बहुत सारी दूरअंदेशी के बारे में माँ जो है वो अपने बच्चों को सिखाती है। मंतक के बारे में सिखाती है, बेटा अगर गिर जाओगे तो फिर ये मेडिसिन लगानी है, कट आ जाए तो ये बैंडेज लगानी है, और कुछ भी यानी कि चोट लग जाए तो उसके बारे में तदबीर जो है। पुख्तगी के बारे में सिखाया जाता है। शायद किसी की माँ ने किसी को पुख्तगी के बारे में भी सिखाया हो। सब्जी खाओगे तो बड़े होगे, दूध पियोगे तो दांत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी और भी मिसालें हैं। फिर मजहब के बारे में माँ जो है वो सिखाती है बचपन से ही अपने बच्चों को। खुदा के कलाम के बारे में सिखाना, यीशु मसीह के बारे में बताना, पासबान के बारे में बताना, कलाम मुकद्दस को गीत गाने में, दुआ करने में, यानी कि मजहबी तालीम के बारे में सिखाया जाता है। आप सब जानते हैं, अमाय करती हैं, करना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वक्त की पाबंदी के बारे में हर बाप भी सिखाता है। मैं तो इस चीज के ऊपर बड़ा पंचुअल हूं कि वक्त की पाबंदी के बारे में माएँ भी सिखाती हैं, और पेरेंट्स दोनों वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को ये बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। तजादात के बारे में, कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में, कोई मजहब के बारे में, फलां का मजहब ये है उसमें ये है, कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में भी बताया जाता है। और फिर फिरका वारियत के बारे में, फिरका प्रस्ती के बारे में, इस्तकामत के बारे में। जब तक बेटा रोटी जब तक आप खाना खत्म नहीं करोगे आपने टेबल से उठना नहीं है। इस्तकामत के बारे में, ये चीज खत्म होगी, फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गो। टेबल को छोड़ना नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं। विरासत के बारे में बताया जाता है, मौसमों के बारे में। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ भी हम हैं ये सब अपनी माँ की वो फर्स्ट ट्रेनिंग या लेसन या बातें या तालीम जो है ये उसकी बदौलत है। जिंदगी के सर्कल के बारे में बताया जाता है कि हमारी जिंदगी का जो सर्कल है वो क्या है। मैं आज सिस्टर अनीता को मैंने कहा था कि जी वो कैमरा खोलो, मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। अच्छा, पता नहीं, बड़ा बेटा तो बिल्कुल अपने डैडी की शक्ल पे था, बिल्कुल। तो मैं, अगर कोई पास्टर रॉबर्ट देख रहे होंगे, मैं अपने बिल्कुल वालिद की तरह हूं। अभी इस एज में
जब मैं छोटा था शुमाइल की तरह, तो मेरे वालिद जब इस एज की थे तो मैं देख सकता हूं कि उनकी पिक्चर बिल्कुल ऐसे थी जैसे अभी मैं हूं। तो ये विरासत के बारे में, यानी कि लाइफ का जो सर्कल है उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में बताया जाता है। माँ ये बताती है कि आई ब्रॉट यू इन द वर्ल्ड, मैं तुम्हें दुनिया में लेकर आई हूं, एंड नाउ आई कैन टेक यू आउट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उस दुनिया से उसको निकाला जाता है। अब ये गलत है, ये सही है, ऐसे जाओगे, ऐसे बढ़ोगे, ऐसे करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी माओ से सीखते हैं। मेरा ख्याल है कि जब हम संडे के रोज अपनी अपनी माओ के बारे में, तो कोई भी अच्छी बात जो है वो आप बता सकते हैं कि मैंने ये चीज अपनी माँ से सीखी है और ये मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया। मेरी जिंदगी के अंदर, जैसे पास्टर भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जॉर्ज है, मैं अक्सर देखता हूँ कि उनके बच्चे वर्शिप करते हैं उनके साथ मिलकर, वो उनको वीडियो बनाते हैं और फिर उनको सिखाते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, सिस्टर जी को स्टोरीज सुनाते हैं, बाइबल स्टोरीज जो है वो सिखाते हैं। तो हम हर माँ जो है वो अपने बच्चों को रूहानी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी तदाबीर जो हैं वो सिखाते हैं, बताते हैं। अगर तो देखें आज हम जिस भी एज में है, जब इंसान एक तरक्की करता है ना, तो वो फिर बड़ा खुश होता है, यानी उसे अपने वालदैन पर एक घमंड होता है, तकब्बर होता है कि मैं आज उनकी बदौलत हूँ। मिसाल के तौर पर जब आप देखते हो कि फुटबॉल का मैच जब होता है, तो उस फुटबॉल के मैच के अंदर जब आप कोई बच्चा गोल करता है ना, तो वो एक अपनी टी शर्ट हिलाता है, कैमरे की तरफ सामने जाता है और अपना हाथ जो है वेव करता है, और एक्चुअली वो अपने माँ को या बाप को वो वेव कर रहा होता है और उन्हें थैंक यू कह रहा होता है कि ये आज मैं जो इतना कामयाब हुआ हूं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आई लव यू मॉम। तो ये इस किस्म के साइंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये होते हैं कि वो अपने वालदैन का शुक्रगुजार होते हैं। और फिर बच्चे वालदैन जो है वो भी अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, तकब्बर करते हैं। तकब्बर का मतलब ये है कि वो खुश होते हैं, ये दूसरा तकब्बर नहीं है, वो खुश होते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं, और बच्चे भी अपने वालदैन का। जब आप वो देखते हैं जब जहाज को क्रैश होता है तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है और पायलट की आखिरी गुफ्तगू जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, और उसके अंदर ये जरूर अल्फाज होता है कि मॉम आई लव यू। अपनी माँ का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने मुझे इस काबिल बनाया, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि आई लव यू, अब इसके बाद नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं, खत्म। सो ये वो तमाम के तमाम साइंस होते हैं कि हम अपनी माओ की शुक्रगुजारी करते हैं। आज आते हैं थोड़ा सा, ये एक दो टिप्स थे जो मैं बताना चाह रहा था कि जो संडे के रोज़ आप ये सेलिब्रेशन करेंगे अपनी माओ के बारे में, तो आप इन ये जो बताएंगे 10-12 मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप ज़रूर कोई ना कोई चीज़ जो है, तजर्बा जो है वो अपना शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ को सीखा है और ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की है। सो हम आते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं इस हवाले पर। लेकिन यहाँ पर याकूब और यूहन्ना की माँ की तरफ चलते हैं, ये जो जब्ती के बेटों की माँ है, इसके बारे में थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि ये यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर आती है। तो बता सकता है इसका नाम क्या था? If anybody knows, पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ है। ये जब्ती की जो बीवी है उसका नाम क्या है? ये याकूब और यूहन्ना की माँ है। If anybody knows, मेरा ख्याल इसका नाम मरियम था। मरियम, राइट, ओके, ठीक है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। कई जगह पर सोलोमी लिखा हुआ है, लेकिन ये मरियम मगदलीनी नहीं है, दूसरी नहीं है ये, नहीं, और दूसरी जिसको दूसरी मरियम कहा गया ना, दूसरी मरियम कहा गया था। राइट राइट, ओके। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे इसकी, इस कहानी पर, स्टोरी पर, ज्यादा लंबी नहीं है, आप मेरे साथ रहिएगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये मेरे लिए खास तौर पर, आपके लिए भी बड़ी सबक आमूज लेसन होगा। कई दफा
कई लोग सुनना पसंद नहीं करते कलाम को, तो वो फिर चले जाते हैं। लेकिन एनी हो, हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने ये महसूस किया, यानी कि याकूब और यूहन्ना की मां ने महसूस किया कि वो यीशु के पास जाए, और यीशु के पास वो इसलिए जाए कि उसके दोनों बेटे यीशु मसीह के साथ जिंदगी को बसर करे, क्योंकि यीशु के साथ जिंदगी को बसर करने में एक इंसान की जिंदगी के अंदर बेहतरी जो है वो आ जाएगी। और उसने महसूस किया कि अगर मेरे बच्चे यीशु के साथ रहेंगे तो फिर उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और उसने ये फैसला किया कि वो यीशु के पास जाए। और हर माँ का अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए फैसले जो हैं वो करने पड़ते हैं, और वो चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो जिंदगी में एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल जो है, और ये ख्वाहिश वालिद की भी होती है, माँ की भी होती है, और दोनों पेरेंट्स की जो है ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छा मुस्तकबिल गुजारे। और यहाँ पर ये याकूब की और यूहन्ना की माँ जो है वो इस ख्वाब को लेकर बगैर किसी शक के वो क्या करती है, इस ख्वाब को लेकर या इस ख्वाहिश को लेकर वो यीशु मसीह के पास जाती है। और देखें, गौर करेंगे इस कहानी पर जरा थोड़ी देर के लिए कि वो यीशु के कदमों में अपने बच्चों को लाती है। अब ये मैंने क्यों कहा कि वो यीशु के कदमों में अपने बच्चों को लाती है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत लेसन जो है वो यहाँ पर अपने बच्चों को सिखा रही है। यानी कि यीशु तक रसाई करने का जो पॉजिटिव लेसन है वो यहाँ पर एक बड़ा मुझे आउटस्टैंडिंग लेसन जो है वो नजर आता है। और वो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस वक्त जब्ती की बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया। क्या आपने कभी गौर किया इस बात पर कि हम सिर्फ सर से देखा जी वो यीशु के पास लेकर आई, लेकिन यीशु के पास लाने से पहले उसने वहां पर लिखा हुआ है कि सजदा किया। अब ये बड़ी ही एक पॉजिटिव लेसन है जो एक माँ अपने बच्चों को ये सिखा रही है, एक एक्ट करके सिखा रही, बता रही है, यस ही इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। और वो उसके सामने आके सजदा करती है। मेरे जीजो गौर करें, सिस्टर नीता के बच्चे अभी छोटे हैं ना, दोनों शुमाइल और जोएल। ये जब्ती के यानी कि ये मरियम के बच्चे जो थे याकूब और यूहन्ना, ये छोटे नहीं थे, दे वर नॉट चिल्ड्रन, किड्स नहीं थे, वो बड़े थे, बालक थे। और वो यहां पर उनको यीशु के पास ला रही है। और देखिए कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी मां का हुक्म माना उन्होंने। यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो ऐसे होता है ना कि 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो दे डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स, नहीं सुनते बच्चे। 18 के हो गए जी, हम खुद अब बालक हो गए हैं, यू डोंट नीड टू गाइड अस। अब यहां पर वो उनको ये बता रही है कि यीशु के सामने उसने बताना क्या है, उसने करके दिखा दिया, सजदा किया। और उन्होंने अपने बड़े गौर के साथ माँ को देखा कि मेरी माँ, हमारी माँ क्या कर रही है, यीशु को सजदा कर रही है। और मैं समझता हूं कि ये चीज उन्होंने जरूर सीखी होगी अपनी माँ से कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी कि यहां पर तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है 18 साल के बाद। लेकिन मेरे जीजो, ये एक वो पाक जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन थी, एक पॉजिटिव, अगर मैं इसे कहूं कि ये
मोटिवेट, मुस्बत और एक पाकीज़ा सोच थी, एक पाकीज़ा जिसे कहते हैं एक्ट था, अमल था, जो वो अपने बच्चों को सिखा रही है। और यहां पर वो ना सिर्फ इस एक्ट को करके, सजदा करके, बल्कि उसने एक अर्ज की खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए, अर्ज की, हुक्म नहीं दिया यीशु को, बल्कि रिक्वेस्ट की। और से देखें 20वीं आयत में, सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको झुकना पड़ता है, आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने झुक कर उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और फिर हुक्म नहीं चलाना कि यीशु इन्होंने अपने ना रख, यानी रोब नहीं किया यीशु के ऊपर उसने, जबरन कोई सवाल नहीं किया उसने। यहां पे लिखा है अर्ज की। अर्ज का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट करना। क्या हमने कभी अपने बच्चों को ये सिखाया कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स? अब ये मां अपने बच्चों को एक्ट करके बता रही है कि यू हैव टू, जब कोई सवाल किसी से करना होता है तो बड़े मोतबाना अंदाज से सवाल करना होता है। अर्ज की, ये वो बातें मैं आपको इस जिंदा पाक कलाम में से हम सीख रहे हैं कि एक मां एक एक्ट करके अपने बच्चों को सिखा रही है कि यीशु से सवाल करने से वो घबराई नहीं है, क्योंकि उसने एक रिक्वेस्ट की है, अर्ज की है। यानी कि ये मैं समझता हूं कि वो अमल था यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि कम ऑन टू मी, मेरे पास आओ, या ब्रिंग ऑन टू मी, मेरे पास लाओ, बच्चों को मेरे पास आने दो। अब यहां पर यकूब और यूहन्ना की मां ने उसी बात को अमल में लाते हुए यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर गई और अर्ज की, रिक्वेस्ट की है। यानी कि सारी फिक्रों को हमको यीशु को देना है, अपनी फिक्रों को यीशु के पास लेकर आना। वो कहते हैं कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितनी अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी माओ ने जो हमें तालीम दी है, या आप माएँ जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वहां का रवैया आपने देखा, एटीट्यूड यीशु मसीह के साथ कैसा था। यानी कि जो रवैया माँ बाप का दूसरों के साथ होता है ना, अपने अजीजों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या अपने बहन भाइयों के साथ, या अपनी कम्युनिटी के साथ, जो भी वालिदैन का रिश्ता होता है, याद रखें वही रवैया, एटीट्यूड आपके बच्चे जो है वो अडॉप्ट करते हैं। सो एज अ माँ होते हुए या पेरेंट्स होते हुए हमें बड़ा ही मुहतात रहने की जरूरत है। वट एवर वी आर डूइंग, याद रखें कि उसको कोई ना कोई अडॉप्ट कर रहा है। आपके बच्चे सबसे नंबर 1 है, वो उसे अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि ज्यादा वक्त जो है बच्चे माँ के साथ गुजारते हैं। स्कूल में गए 6-7 घंटे के लिए, या खेलने के लिए गए, चलो 8 घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे हो जाएंगे, फिर भी 12 घंटे हैं 24, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है बच्चे अपने माँ के साथ अपने घर के अंदर गुजारते हैं। एंड दे वॉच, आपके हर अल्फाज को वो गौर करते हैं और आपके हर एटीट्यूड को वो अडॉप्ट करते हैं। और आज बहुत सारे ईमानदारों में देखने में आया है कि वो यीशु की रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट क्या होती है? किस तरह से हम यीशु की रिस्पेक्ट कर सकते हैं? यीशु की रिस्पेक्ट इसी तरीके से होती है
जो कुछ उसने फरमाया है, कहा है कलाम मुकद्दस में अंदर, हम उस पर अमल करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर, ये आप बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूं। जब हम चर्च में जाते हैं, यकीन करें कि मैं खुद यानी कि ना इस चीज को बड़ा महसूस गलत करता था कि जब इबादत के दौरान कोई उठकर चल, इमरजेंसी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कलाम को ना सुनने की गरज से जब इबादत से उठकर चले जाना, ये आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे, ये आप खुदा के कलाम की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और बहुत सारे ईमानदार लोग जो हैं वो ऐसा करते। मुझे बड़ी तरीके से याद है कि हमारी एक बहन यहाँ पर हुआ करती थी, स्काइप पर इबादत में आया करती थी, तो वो कहती थी कि भाई साहब मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं फुल टाइम बैठना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं आधे हिस्से से उठकर अगर चली जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे, वो ये सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, ये क्यों चली गई है, कलाम इसको पसंद नहीं था या इस पर लग रही है, यानी कि कोई ऐसा वो फील करती थी कि अगर मैं आना है तो मैंने फुल टाइम आना है, मैंने छोड़ कर नहीं जाना बीच में। सो दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ जीसस। क्या हम आज यीशु को उस रिस्पेक्ट के साथ, उसके साथ वो सलूक करते हैं? हमारा दूसरों के साथ कैसा रवैया है? यीशु की इज्जत के बारे में हमारा क्या रवैया है? हाउ डू वी रिस्पेक्ट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? मैं बड़ा गलत सा महसूस करता हूं जब मेरे साथ कोई टेलीफोन पे बात कर रहा होता ना, तो वो बात तो मेरे साथ कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर दूसरों से भी बातें कर रहा होता है कि व्हाट इज दिस। अगर मेरे से बात करनी है तो सिर्फ मेरे से बात करे, दूसरों से बात बाद में कर ले। अगर टाइम नहीं है तो मेरे साथ ना कर, जब टाइम हो फिर से मेरे से कर ले। तो ये रिस्पेक्ट होती है दूसरे की। इसी तरीके से खुदा भी ये चाहता है कि अगर हम खुदा को सुन रहे हैं, उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उससे कलाम को सुन रहे हैं, तो वी शुड वेरी कीन होकर फुल टेंशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। अब देखिए यहां पर वो क्या कर रही है, यीशु के लिए दरखास्त थी उसके पास एक। यहां पर इस 21वीं आयत को देखें तो उसने कहा, 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है। अब देखिए यहां पर गौर करें कि उसने यीशु से अर्ज की, लिखा अपने बेटों के साथ उसके सामने एक सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। अब उसने रिस्पेक्ट की खुदावंद यीशु की, तो यीशु ने भी इस चीज को देखा कि वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट कर रही है, अर्ज करने लगी है, तो उसकी उस रिस्पेक्ट को देखकर यीशु ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से उससे क्या कहा 21वीं आयत में कि तू क्या चाहती है, यानी कि मैं क्या तेरे लिए करूं, तू क्या चाहती है, तेरी क्या अर्ज है, तेरी क्या रिक्वेस्ट है। अब यहां पर उस मंजर को जरा अपने दिल के करीब लेकर आए। यीशु आपके सामने है और वो कह रहा है, बता बहन तू क्या चाहती है, बहन तू क्या चाहती है, भाई तू क्या चाहता है। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे देन ही विल आस्क व्हाट यू नीड। वो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, वो हमारी दरखास्तों को पूरा करना चाहता है, वो सुनना चाहता है। यानी कि वो यीशु के पास एक सही तरीके के साथ आई थी, एक सही एटीट्यूड के साथ आई थी, एक सही रवैये के साथ आई थी और एक बड़ा ही खास मकसद लेकर आई थी। व्हाट वाज द प्योरिटी, क्या पाकीज़गी उसके अंदर थी। व्हाट डू यू वांट, तो क्या चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों के सामने उस मंजर को लेकर आए। खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा, रहाई देने वाला, हमारे गुनाहों से हमें माफ करने वाला, हमारी फिक्र करने वाला हमसे पूछ रहा है तू क्या चाहती है।
क्या चाहते हैं। हम अपनी दरख्वास्तें यीशु के पास लेकर जाते हैं। हम अपनी अर्जें, मनाजात, दुआएं, दरख्वास्तें, जरूरतें, ख्वाहिशों को यीशु के पास लेकर आते हैं और यीशु उस माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हत्तल वसा कोशिश करता है। उसने झिड़का नहीं, उसको जो बात उसने कही थी ना, उसने उसको डांटा नहीं, तू तेरे बच्चे ये जान गए, ये मेरे पीछे आएंगे। यानी कि उसका रवैया ऐसा नहीं था। उसने कहा बता, व्हाट डू यू वांट। वो हमारे दिलों की सारी मुरादों को पूरा करना चाहता है। अगर हम अपने दिल के अंदर एक प्योरिटी को लेकर आए, उसकी रिस्पेक्ट लेकर आए, एक पाकीज़गी को लेकर आए, एक शफाफ चीज जो होती है उसको लेकर आए, यानी अच्छे मकसद को अगर हम लेकर आते हैं, ये माँ अपने खुदा के साथ बड़ी वफादार थी, बहुत वफादार थी। उसकी दरखास्त बिल्कुल साफ और शफाफ थी। और उस वक्त जब उसने ये दरखास्त की थी तो उसने किसी और चीज को नहीं देखा था। कई दफा ऐसे होता है, हमारे दिल के अंदर कुछ और होता है और मुंह पर हमारे कुछ और होता है। उसके अंदर दिल के जो भी था वो बात उसने जिस भी तरीके से कही, उसने क्या दिया, उसने कहा अपनी अर्ज जो थी वो यीशु के पास लेकर आई। यानी कि यीशु ने उसे क्या जवाब दिया, जो भी अर्ज उसने की थी वो हम जानते हैं कि उसने क्या कहा था कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे दाएं और बाएं बैठे। ये उसकी रिक्वेस्ट थी। देखिए यीशु के बारे में आगाही शायद उसको इतनी नहीं थी, इसलिए अगर वो यीशु के बारे में जानती कि वो कौन है क्या है तो शायद वो इस बात को ना मांगती। अगर उसको पता होता, यानी कि जानते हो, यीशु ने क्या कहा, जानते हो क्या मांगते हो, उसको नहीं पता था। ये लिखा हुआ ना, ये कौन सी आयत है, ये 22वीं आयत में आगे क्या लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। उसको नहीं पता था यीशु के बारे में इतना ज्यादा कि वो क्या होने वाला है उसके बारे में उसको नहीं पता था। लेकिन यीशु ने कहा तो जान तो की मंगन नहीं, वो नहीं जानती थी। लेकिन इसी दौरान वो बड़ी खामोश हो जाती है जब यीशु ने कहा तू जानती है, यानी कि यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन जब उसके उस सवाल पर यीशु मसीह ने कहा कि तू जानती है कि तू क्या मांगती है, तो जरा परेशान हो गई, खामोश हो गई। अगर वो ये जानती होती कि वो यीशु कौन है, क्या उसके साथ होने वाला है, तो शायद वो ये रिक्वेस्ट ही ना करती। बड़ी एक संजीदा बात है यहां पर, यीशु के साथ चलना कितना मुश्किल है वो इस बात से वाकिफ नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि यीशु के दाहिने तरफ और बाएं तरफ मैं बैठा रही हूं। वो दुनियावी तौर पर इसको देख रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो प्याला कौन सा यीशु पीने को है, वो कौन सा रास्ता है यीशु के पीछे उसके साथ चलने के लिए। बड़ा मुश्किल रास्ता है, बहुत 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 ही मुश्किल सीरियस मैटर है। मैं ये कहूंगा यीशु के साथ चलना, यीशु के साथ चलना एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक अहद करने की जरूरत, डेडिकेशन की जरूरत होती है। इस यानी कि इस चीज के लिए एक बड़ी कमिटमेंट चाहिए, अल्टीमेट कमिटमेंट जिसे कहते हैं। और यीशु के साथ चलने के लिए ये ऐसे नहीं है कि जी, मुझे बड़े तरीके से याद है कि एक हाजी मुझसे कहते थे, मैं चर्च मेंबर ही था, तो जनाब रात को सोए और सुबह उठ कहता जी मेरी कुड़ी नो जी यीशु मसीह मिले आवे, उन्हें कहा जी खिदमतकार। ये कैसे हो सकता है खिदमतकार? वो जनाब घर घर जा रही है, दुआएं कर रही है, और उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने के बाद वो किसी के साथ भाग गए।
ऐसे हमारे चर्च के अंदर एक बड़ा बाजा बजाने वाला था, वो बाजा बजाता था, शादीशुदा था, 5 बच्चे थे उसके, क्वायर का लीडर बन गया, क्वायर की एक लड़की को लेकर भाग गया, शादीशुदा। ये खिदमत कर रही है यीशु की। यीशु के साथ चलने का रास्ता बहुत मुश्किल है। और फिर जिस लड़की को लेकर वो भागा था, ठीक 1 साल के बाद जब वो वापस आया ना, उसने कहा मामला ठंडा हो गया। उसके भाई ने उसको कारतूस के साथ गोली मार दी, खत्म कर दिया। सो ऐसे बहुत सारे वाकयात मेरी और आपकी जिंदगी में गुजरे होंगे कि यीशु मसीह के साथ चलना, वो कहता है कि जो प्याला मैं पीने को हूं, जो तू मांगती है तू नहीं जानती, तुम पी सकोगे। अब इस खामोशी के अंदर उसने बहुत कुछ सोचा होगा। उस मंजर को देखें कि माँ यीशु के सामने है, बच्चे उसके पास खड़े हुए हैं, वो यीशु के सामने खड़ी हुई है और बच्चे भी देखते होंगे, ओह माँ तो की मांग ले आवे, यीशु की कह रहा है कि सानू परेशान कर, यानी कि वो बच्चे परेशान हो गए कि माँ ने क्या रिक्वेस्ट कर दी है यीशु के साथ, वो प्याला पीने क्या, यानी कि वो बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि यीशु ने बच्चों से कहा होगा नहीं 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 बेटा, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है कि इसी खामोशी के अंदर माँ ने ये पहली दफा सोचा होगा यीशु कौन है भाई, उसने क्या मांगा है और वो क्या चाहता है। यीशु क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो प्याला मैं पीने को हूं वो ही प्याला तुम भी पियो। मेरे साथ चलने के लिए हमें उसके उस प्याले को पीने की, यानी कि वो रास्ता जिससे वो जा रहा था, उस रास्ते को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही डेडिकेशन की जरूरत है। हो सकता है कि जब हम कभी ये फैसला करते हैं, डेफिनेटली हमने इस बात का फैसला किया होगा कि मैं यीशु के साथ चलूंगा। गीत भी गाते हैं ना, मैं यीशु के चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। यानी कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है उसके साथ चलने के लिए, वो रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता है। कई छोड़ देते हैं रास्ते में, नहीं तोड़ तक नहीं पहुंचते, जरा सी मुश्किल आ गई, मुसीबत आ गई, हो छो जी ये कड़ा काम है जी, छोड़ देते हैं। यीशु ने उन्हें कबूल कर लिया, यीशु ने बादशाही में उनको जाने के लिए दावत दे दी। अब देखिए यीशु ने यहां पर कोई उसके साथ कोई, जिसे कहते हैं कोई तल्ख कलामी या कोई तुम जाना या वो ऐसी कोई बात नहीं की। और ना ही उस औरत ने, बच्चों की मां ने भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई। उसने भी जो बात यीशु ने कही उसने उसे कबूल कर लिया, जी पिएंगे। यानी फेस टू फेस यीशु के सामने बात, आमने सामने उस बात को उसने जब सुना, यकीन करें उस मां की जिंदगी तब्दील हो गई होगी। ये है यीशु, इसके पीछे चलना है, इसका रास्ता मुश्किल है। यानी कि उसने उसको कबूल कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं ये मैं उसमें से देख रहा था ना कि लूका रसूल की इंजील में से कि जब यीशु मसीह जिंदा हुए थे तो मरियम मगदलीनी जो थी वो उसने यीशु मसीह के कब्र पर वो गई, उसने देखा, यूआना उसका नाम एक, फिर यकूब और इसकी माँ मरियम थी, और भी बहुत सारी दूसरी औरतें थी। हो सकता है कि ये भी उसके साथ हो, ये थी, बल्कि उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और वो यीशु मसीह यानी कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसे क्या किया कि उसकी रिक्वेस्ट ने, कर वो रिक्वेस्ट अपने बच्चों की रही थी, तो उसकी उस रिक्वेस्ट ने उसकी जिंदगी को भी तब्दील कर दिया। वो यीशु को जान गई कि ये है यीशु। सो मेरे जीजो, आपकी ये रिक्वेस्ट, ये दुआएं, ये दरखास्तें यीशु कबूल करता है, बशर्ते कि हम अपने दिल के अंदर एक साफ और शफायत को लेकर आए।
अपनी नीयत को पॉजिटिव करें, तो यीशु जो है वो आपकी तमाम दरखास्तों को सुनेगा, कबूल करेगा, और बेहतर तौर पर आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगे। वो माँ जो अपना आप यीशु को दे देती है ना, वो माँ जो अपना आप यीशु को दे देती है, उसकी तमाम जिंदगी का असर उसके बच्चों पर पड़ता है। मैं इस जुमले को फिर से दोहराना चाहूंगा कि वो माँ जो अपनी मुकम्मल जिंदगी को यीशु को दे देती है, उसकी एटीट्यूड या रवैये का असर उसके बच्चों पर पड़ता है। और बच्चे अपनी मां के अंदर जब यीशु को देखते हैं तो वो बच्चे फिर वो दुनियावी बच्चे नहीं रहते, ये बच्चे वो बच्चे बन जाते हैं जो यीशु को तलाश करते हैं। ये बच्चे वो बच्चे नहीं रहते, वो अपनी जिंदगी के अंदर फिर एक उस मकसद को देखते हैं जिस मकसद के लिए यीशु ने इस जमीन पर उन्हें पैदा किया है। और फिर ये बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो आम दुनिया के होते हैं, बल्कि ये वो बच्चे होते हैं जो जिंदगी में सही और दुरुस्त फैसला करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही और दुरुस्त फैसला करें, तो फिर आपकी गाइडेंस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी रहनुमाई आपके बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी होती है। सो आपने जो कुछ सीखा अपने वहां से, आप उसके बारे में जानते हैं। जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एंड पर यह कहूंगा कि हम अपने और अपने बच्चों की जिंदगियों को यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलाने के लिए हतलसा कोशिश करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे कसरत से बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।